नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो किसी आंकड़े या रिसर्च से बहुत ऊपर है। मतलब ये कोई आम विषय नहीं है। ये एक ऐसा गहरा एहसास है जिससे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आज का हमारा ये पूरा सफर एक माँ के निस्वार्थ, बिल्कुल पवित्र और सच्चे प्रेम को समझने पर आधारित है। तो चलिए इस अद्भुत भावना की गहराई में उतरते हैं ताकि इस त्याग के असली मायने को एक नए और बिल्कुल स्पष्ट नजरिए से देखा जा सके। मदर इज नॉट जस्ट अ वर्ड, शी इज अ फीलिंग। यानी माँ केवल एक शब्द नहीं है, माँ एक एहसास है। जरा रुकिए और सोचिए, ये बात अपने आप में कितनी गहरी है। जब हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसका प्यार इस पूरी दुनिया में सबसे सच्चा और बिना किसी शर्त के है, तो वो 100% एक माँ ही है। मातृत्व एक ऐसी ताकत है जो बिना थके, बिना किसी शिकायत के अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की भलाई के लिए लगा देती है। और ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक अनकही तपस्या है। भाग 1, सैक्रिफाइसिंग ड्रीम्स फॉर स्माइल्स, यानी एक मुस्कान के लिए सपनों का बलिदान। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक तरफ खुद भूखी रहना और दूसरी तरफ हमें पेट भर खिलाना। अपने बचपन की वो यादें थोड़ा ताज़ा कीजिए। याद है जब टिफिन में हमेशा हमारी पसंद का खाना होता था? या फिर कैसे माँ अक्सर ये कहकर कम खाती थी कि अरे मुझे तो भूख ही नहीं है, ताकि हमारे हिस्से में थोड़ा और आ सके, है ना? ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये लगभग हर घर की सच्चाई है। एक माँ अपनी भूख और तकलीफ को सिर्फ इसलिए हंसते हंसते सह लेती है ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके और उन्हें सही पोषण मिले। और सिर्फ खाना ही नहीं, खुद रोकर अपने आंसू छिपाना और हमें हमेशा हंसाना। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि घर में परेशानियां चल रही हैं या खुद की तबीयत खराब है, फिर भी माँ ने हमारे सामने हमेशा एक बड़ी सी मुस्कान रखी। वो अपनी सारी टेंशन और दुख को अकेले ही पी जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी मासूमियत पर कोई आंच ना आए। वो अपने दर्द को इतनी खूबसूरती से छिपा लेती हैं कि घर में किसी को भनक तक नहीं लगती। 1000। देखिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन अनगिनत सपनों और करियर की उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जिन्हें एक माँ बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप कुर्बान कर देती है। अपने शौक, अपनी पसंद, सब कुछ पीछे छोड़ देती है, केवल अपने बच्चे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखने के लिए। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी उसके अपने हजारों सपनों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, द साइलेंट डिवाइन हीलर, यानी वो शांत और ईश्वरीय शक्ति जो सब कुछ ठीक कर देती है। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड मदर्स। और ये बात इस चीज को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। एक घर के अंदर माँ बिल्कुल एक ईश्वरीय ढाल की तरह होती है, जो हर पल, हर मुश्किल में हमारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। इस रूहानी कनेक्शन को समझाने के लिए सच में भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंडिंग अनवॉइस्ड पेन, बिना बोले दर्द को समझ लेना। बचपन में याद है जब रात को तेज बुखार आता था, हम ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन माँ की एक नज़र या माथे पर रखा उनका हाथ उन्हें तुरंत बता देता था कि हम कितनी तकलीफ में हैं। ये एक ऐसा जादू है जो बिना एक भी शब्द कहे बड़ी से बड़ी तकलीफ को कम करना शुरू कर देता है। ये वाकई एक ऐसा गुण है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। लेकिन आज की हकीकत थोड़ी अलग है। भाग 3, द मॉडर्न डे डिस्कनेक्ट। जरा ठहरिए और सोचिए, आज की इस भागदौड़ में हम क्या भूलते जा रहे हैं? करियर और आगे बढ़ने की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर उसी इंसान को समय देना भूल जाते हैं जिसमें हमें इस काबिल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में इस पवित्र रिश्ते में जो ये दूरी आ गई है ना, ये वाकई एक बहुत ही दुखद सच्चाई है जिसे हमें स्वीकारना होगा। When her voice stops, all joy is incomplete। क्योंकि सच तो ये है कि माँ की आवाज़ के बिना दुनिया की हर खुशी अधूरी सी लगती है। ज़रा कल्पना कीजिए, सुबह उठने पर वो जानी पहचानी आवाज़ जो हमें पुकारती है, जो जन्म के पहले दिन से हमारा मार्गदर्शन करती आई है, अगर वो अचानक ना रहे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सफलता कितनी खोखली लगेगी, है ना? उनका वो पीछे से टोकना, हमारी फिक्र करना, असली सुकून तो उसी में छिपा है। तो फिर इसका क्या हल है? भाग 4, लव ओवर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा प्यार की अहमियत। देखिए, साल में सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पर हैप्पी मदर्स डे लिख देना, ये एक मैसेज फॉरवर्ड कर देना, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। उनकी उस आजीवन और निस्वार्थ तपस्या का सम्मान हमारे रोज़मर्रा के आचरण में, हमारे सच्चे प्यार में और उन्हें दिए गए वक्त में साफ दिखना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन भावुक होने का समय नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को सच में और व्यवहारिक रूप से मजबूत बनाए रखने का वक्त है।
तो सबसे अहम बात यह है कि एक माँ को वाकई में क्या चाहिए? सच्चा सम्मान, प्यार और आपका समय। एक माँ का दिल ना बहुत मासूम होता है। उसे खुश करने के लिए किसी महंगे गहने या बड़े आयोजनों की जरूरत नहीं होती। हमारे दिन के बस कुछ पल जब हम उनके पास बैठकर स्नेह से पूछें, माँ आप कैसी हो, आज का दिन कैसा रहा, विश्वास मानिए यही उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा और अनमोल तोहफा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट रियल वेल्थ, जीवन की असली संपत्ति। Heaven lies at her feet, she is the greatest wealth। माँ के कदमों में जन्नत होती है क्योंकि माँ ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हमारी जिंदगी की असली संपत्ति कोई बैंक बैलेंस या भौतिक सफलता नहीं, बल्कि ये अनमोल रिश्ते हैं। एक माँ की मौजूदगी की जो असली कीमत है, उसे दुनिया के किसी भी पैमाने पर मापा ही नहीं जा सकता। तो क्यों ना आज ही हम ये तय करें कि हम अपनी माँ को वो प्यार और वक्त वापस देंगे जिसकी वो सच में हकदार हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।